भारत में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और पेट्रोल के दामों को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। ऐसे में हम आज आ पहुंचे हल्द्वानी के बरेली रोड धर्मपुरा के पास, जहां एमके इलेक्ट्रिकल्स का आज इनॉग्रेशन है। तो चलिए आज बात करते हैं यहां के ओनर से और जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत हल्द्वानी में। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कंपनी के मार्केटिंग हेड अमित सोरोहन, और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और कैसे एमके इलेक्ट्रिकल्स दे रहा है हल्द्वानी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत। जितेंद्र ईवी टेक हम लोग नासिक से हैं और हमारा जो प्लांट है वो भी नासिक में है। नासिक में हम लोग सभी ई स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ पे लो स्पीड, हाई स्पीड और इंडिया के टॉप 10 ईवी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है हम लोग। हम दोनों तरह के ई स्कूटर्स बनाते हैं। भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी हमारे ई स्कूटर्स पे मिलती है। द गुड थिंग इज कि 30,000 रुपीज़ हमारे एक ई स्कूटर पे भारत सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। दूसरे हमारे कुछ ई स्कूटर्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है, जैसे कि उत्तराखंड सरकार अभी सब्सिडी देने का प्लान कर रही है ई स्कूटर्स के ऊपर, तो वो भी हमारे ई स्कूटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। जैसे कि अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, हमारा सबसे पहला ई स्कूटर है जेट 250 जो आपके सामने है। ये लो स्पीड ई स्कूटर है। इसके लिए ना ही आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ना ही हेलमेट की आवश्यकता होगी। इंश्योरेंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कस्टमर से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि इंश्योरेंस जरूर कराएं। और लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है, एंड नो डाउट पॉल्यूशन तो रिक्वायर्ड है ही नहीं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल है जेट 320। ये भी सेम बहुत खूबसूरत ई स्कूटर है मार्केट में। ये स्कूटर हमारा लो स्पीड में है। इसके लिए भी आपको कभी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई भी लाइसेंस, कोई भी हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्कूटर अगर हम देखते हैं कि हमारे सभी स्कूटर्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ईवी सब्सिडी हमारे सभी स्कूटर्स पे ऑलमोस्ट मिल रही है। एंड द गुड थिंग इज कि पॉल्यूशन फ्री एक हमारा मिशन है हमारे चेयरमैन जितेंद्र भाई साहब का। हम उसको पूरा कर रहे हैं और अपने देश को मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रीन कॉरिडोर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा मॉडल है JMT 1000 जो भारत सरकार की सब्सिडी के साथ भी आता है और साथ में उस पर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है। उस स्कूटर में जो बेनिफिट है कि एक बार चार्ज करने के बाद आप उसको 90 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ है, आज की डेट में हम लोग जैसे सभी यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी के पास में रोजगार के अवसर बहुत अच्छे पैदा होते हैं। जैसे कि हमारे ई स्कूटर्स को आप कार्गो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंडिया की इकलौती कंपनी है जिसको कार्गो का अप्रूवल मिला हुआ है। तो हमारे ई स्कूटर्स पे आप पिज़्ज़ा डिलीवरी, होम डिलीवरी, इवन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि वाइन डिलीवरी और बियर डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो आइस बॉक्स के साथ भी आप उसको मॉडिफाई करा सकते हैं। सेकेंडली कोरियर, उसके साथ साथ लास्ट माइल डिलीवरी, रेंटल सर्विसेज, इन सभी जगहों पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जुड़ेंगे, जितने जितेंद्र ईवी टेक के साथ जुड़ेंगे, जो उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सिडी भी मिलेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैं तो कहूँगा कि वो एक स्वयं उद्यमी, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। सभी की एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से शुरू भी हो सकती है। काफ़ी सारे हमारे शहरों में रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट को लेके काफ़ी कस्टमर्स होम डिलीवरी करते हैं। होम डिलीवरी जाती है रेस्टोरेंट से घरों पे। तो यूजुअली क्या होता है, पेट्रोल स्कूटर बहुत महंगा पड़ता है कि आप लोग लीजिए कि हमारा एक एवरेज जो टिकट साइज होता है खाने का वो 200-250 रुपये का होता है। 200-250 रुपये का खाना गया और 100 रुपये का पेट्रोल लग गया। तो जो ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये एक इफेक्ट आता है कि खाना गया 200 रुपये का और 100 रुपये का पेट्रोल लग गया। तो आप अपने स्कूटर को 3 घंटे में चार्ज कीजिए, 90 किलोमीटर चलाइए, कम से कम 10 डिलीवरी कीजिए। क्योंकि जो मेरा मानना है 5-6 किलोमीटर के दायरे में रेस्टोरेंट भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और खर्च बिल्कुल जीरो। मात्र 2 यूनिट में आपका स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है और एक बार चार्ज होने के बाद 90 किलोमीटर चलता है। यस, इस पे हेलमेट भी चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए। सभी चीज़ें जो भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अनुसार, वो सभी इसमें चाहिए। 1000 वाट की बैटरी, 1000 वाट का मोटर और साथ में 2 किलोवाट की बैटरी है। और भारत सरकार की सब्सिडी 1 किलोवाट पे 15,000 रुपये है, यानी कि हमारे स्कूटर पे 30,000 रुपये। अब उत्तराखंड सरकार अगर कोई सब्सिडी इस पे लॉन्च करती है तो देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो किसी भी स्टेट की, उनकी सबकी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो स्कूटर फेम 2 में है, अंडर टॉप 10 है, उन्हीं को सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। तो जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड सरकार इसमें सब्सिडी अगर प्रोवाइड करती है, तो क्या आपका कोई प्लान है एज अ मार्केटिंग हेड कि उत्तराखंड सरकार भी सब्सिडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लागू करे? देखिए,
ये सभी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो सब्सिडी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज में आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देने का प्लान कर रही है, लेकिन जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी हम एक एग्रेसिव मार्केटिंग प्लान के साथ उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि ग्रो टुगेदर, ये हमारी कंपनी का मोटिव है और यही हमारी कंपनी की एक पंच लाइन है कि हम लोग ऐसा नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरर ग्रो करें, नेचुरल है हमारे डीलर ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी। एंड इन सब से पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो है कस्टमर फर्स्ट। अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे हमारे प्रोडक्ट से तो नेचुरली सभी लोग ग्रो करेंगे साथ साथ। दैट्स वाई वी आर सेइंग ग्रो टुगेदर। थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में जानकर। तो कुंदन सिंह आज MK इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओनर है और हम इनसे बात करेंगे कि सर आखिर आपका क्या उद्देश्य है हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत करने का। देखिए, जो सबसे पहला रीजन है हमारे इस सिटी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें हम एक ऐसा वाहन लेके आए जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे चले, ताकि पॉल्यूशन कम हो और हमारा जो शहर है वो ज़्यादा शुद्ध रहे। सर आपको लगता है कि हल्द्वानी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है और यहाँ की जो मार्केट प्लेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? हाँ, हमें काफ़ी डिमांड आ रही है और कभी तो ये हालत रहती है कि अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और जैसे सरकार का सपोर्ट है हमारे इस पर और सब्सिडी है, तो उससे काफ़ी हेल्प है और हम काफ़ी वाहन बेच पा रहे हैं। तो सर यहाँ पे आपने जैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया होगा या फिर आपने बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस किया होगा कि हल्द्वानी में काफ़ी ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। जी हाँ, तो हमने ये अपना सर्वे करवाया था जिसमें हमने पूछा था कि आप क्या प्रेफर करते हैं, अगर आपको अच्छे प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलता है तो आप किस पे जाएंगे। तो कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स है, उन्होंने बोला कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल वो प्रेफर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ MK इलेक्ट्रिकल्स के ओनर कुंदन सिंह और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द मिलते हैं एक नई खबर के साथ।